हनुमान जी ने कहा ऐसा है, मैं सुंदर नहीं हूं, बंदर हूं, लेकिन परमात्मा जिसके कंधों को स्वीकार कर ले उसे तो मंजिल अवश्य ही मिल जाती है, निश्चित रूप से उसे मंजिल मिल जाती है। लक्ष्मण तुम्हें विश्वास भले ही ना हो, मुझे विश्वास है कि मेरे कंधों पर यदि प्रभु बैठ गए तो मंजिल हनुमान को जरूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी। हनुमान जी ने कहा कि सरकार अब आपकी इच्छा। भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम बातचीत कम करो, जो हनुमान कह रहे हैं मैं वही मानूंगा। और तुरंत भगवान कंधे पर बैठ गए। लक्ष्मण से कहा तुम भी बैठो दूसरे कंधे पर। आहा, अस कई सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जय श्री राम कह के हनुमान जी चले तो मारुत तुल्य वेगम, वायु के समान वेग। अब वायु में वेग आ जाता है तो वृक्ष हिलने लगते कि नहीं, जल्दी बोलो। जब वायु में वेग आता मानी हवा तेज चले, जिसको आंधी बोलते हैं, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं भैया? आंधी कहते हैं ना, तेज हवा चलती है जब वृक्ष गिरने लगते हैं। ऐसे वायु वेग आंधी जैसे चलती, वैसे हनुमान जी वेग से चले वेग से। तो राम जी तो रामई जी हैं, लेकिन लक्ष्मण का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि राम जी तो रामई जी हैं, पूरे संसार का संतुलन बना है, उनका कौन बिगाड़ेगा भैया। मैं एक बात कहता हूं, केदारनाथ में इतना बड़ा प्रलयंकारी दृश्य आया था कि पूरा केदारनाथ बह गया, लेकिन शिवालय मिट पाया क्या? जल्दी बोलो। केदारनाथ भगवान का शिवालय ज्यों का त्यों रहा कि नहीं रहा? बोलो, प्रमाण है कि नहीं? सारा का सारा उत्तराखंड बह गया था उस समय, वो भूभाग जितना था वो बह गया था। हजारों की संख्या में लोग मर गए, बड़े बड़े मकान गिर गए, लेकिन शिवालय भगवान श्री केदारनाथ का वैसे ही रहा कि नहीं रहा? भगवान को कौन मिटाएगा? है महाप्रलय में महामृत्युंजय का कोई कुछ मिटा सकता है? अस्तित्व मिटा सकता है कोई? महामृत्युंजय भगवान, भगवान शंकर का। वेग के साथ हनुमान जी चले तो भगवान तो अपने आप में स्थिर हैं, बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी डरे। भगवान ने कहा क्यों लक्ष्मण, क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले बात ही बात है। और क्या बता? बात मानी हवा। क्यों भाई? बात मानी हवा भी होती है, समझ गए हो कि नहीं? बात मानी क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले बात ही बात है और कुछ नहीं, मतलब हवा ही हवा है। जहां भी दृष्टि डाल रहा हूं वहां हवा ही हवा दिखाई दे रही है। तो क्या लग रहा है? बोले डर लग रहा है। किसका डर लग रहा है? कहा आप ही जानते हो किसका डर लगता है। भगवान ने कहा हनुमान रुक जाओ। हनुमान जी ने कहा क्यों, क्या बात है? भाई वाहन चल रहा है, क्यों? वाहन चल रहा है और अवरोध आ नहीं रहा है, तो वाहन के रुकने की क्या जरूरत? अवरोध आवे तब रुके, या तो अवरोध बताओ प्रभु। अवरोध तो समझ में नहीं आ रहा है, रुकूं क्यों? अरे इसलिए रुको कि तुम सामने देख रहे हो ऊपर का मामला मैं संभाल रहा हूं। मेरे बगल में लक्ष्मण डर रहा है। डर? किस बात का डर? आपके साथ बैठे हैं लक्ष्मण, फिर भी डर, फिर भी डर। मैं तो यही जानता था कि सुग्रीव ही डरपोक है, आपके भाई साहब ही डरपोक है क्या? उनको भी डर लग रहा है। किस बात का डर? लक्ष्मण किस बात का डर है? राम जी ने कहा। लक्ष्मण जी बोले इस बात का डर है कि नीचे देख रहा हूं तो गहरी खाई है, ऊपर देख रहा हूं तो पहाड़ है, लगता है कहीं पहाड़ से न टकरा जाऊं या फिर नीचे खाई में न गिर जाऊं। अच्छा, खाई में गिरने का डर है। हनुमान जी ने और स्पीड बढ़ा दी। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें समझाया और रुकने को कहा, तुमने स्पीड क्यों बढ़ा दी? कहा इसलिए स्पीड बढ़ा दी है कि मैं सुन चुका हूं कि आपके भाई को डर लग रहा है कि गिरने का डर है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या देख रहे हैं, खाई देख रहे हैं कि पहाड़ देख रहे हैं? भगवान ने कहा कि ऐसा है, पहाड़ भी मेरा बनाया हुआ है और खाई भी मेरी बनाई हुई है। अच्छा बोलो, जो खाई मानी गहराई, खाई मानी गहराई, और पहाड़ मानी ऊंचाई। तो गहराई भी मैंने बनाई है और ऊंचाई भी
मैंने बनाई है, वृक्ष भी मैंने बनाए हैं और नदियां और सरोवर भी मैंने ही बनाए हैं। ये जो रचना है प्रकृति की वो किसने तैयार की है? भगवान ने, परमात्मा ने, परमात्मा ने। तो आप क्या सोच रहे हैं? कहा मैं क्या देखूं, जो मैंने बनाया है उससे क्या देखूं? मैं तो तुम्हारे पैर देख रहा हूं। कैसे कि पड़ कहां रहे हैं? हनुमान जी बोले हम तो उड़ रहे हैं, पड़ थोड़ी रहे, पैर तो धरती होती तो पड़ते हैं, और मैं तो उड़ रहा हूं, उड़ रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले इसी बात का तो डर है मुझे और मेरे भैया को कि तुम उड़ रहे हो, कहीं तुम उड़ते उड़ते नीचे गहराई में न चले जाओ पहाड़ से टकरा के। क्योंकि जब वायुयान उड़ता है तो टकराता है, और टकराता है तो गहराई में गिरता है। ऊंचाई से कहां आता है गिरने के लिए? जल्दी बोलो। अरे सब समझदार हो ना, समझदार हो तो सब जानते हो कि नीचे ही आएगा, ऊंचाई से गिरेगा तो नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो ऐसा है हनुमान, मैं ना पहाड़ देख रहा हूं और ना मैं गहराई देख रहा हूं, मेरा लक्ष्मण पहाड़ देख रहा है, लक्ष्मण ही गहराई देख रहा है। मैं तो तुम्हें देख रहा हूं कैसे कि तुम टकरा करके पहाड़ से कहीं नीचाई में ना आ जाओ, गिर ना जाओ। हनुमान जी ने और स्पीड तेज कर दी। भगवान ने कहा मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो तुमने स्पीड और क्यों बढ़ा दी? हनुमान जी बोले इसलिए बढ़ा दी कि अब आपको मेरे शरीर की चिंता हो गई, आपको मेरे नख से लेके सिर तक, पैर से लेके सिर तक और सिर से लेके पैर तक कि मेरा सिर ना टकरा जाए, मेरे पैर ना टकरा जाएं, मैं गहराई में ना चला जाऊं, गिर ना जाऊं। तो इसलिए मैं निश्चिंत हो गया हूं कि जिसके नख से सिर तक की चिंता परमात्मा को हो जाए उसका पैर कभी खाई में गिर ही नहीं सकता है, उसका जीवन कभी पतन के गर्त की गहराई में गिर ही नहीं सकता है, क्योंकि चिंता परमात्मा को हो गई। अब चिंता आपको हो गई है, इसका मतलब है कि आप हमारा हर पल हर क्षण ध्यान रख रहे हैं, इसलिए अब मुझे चिंता नहीं है, अब तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया हूं। देखो ये कृपा किसके ऊपर हुई? भगवान की, हनुमान जी के ऊपर। और जैसे ही भगवान ने ये कृपा हनुमान जी के ऊपर की तो हनुमान जी मंगल मूर्ति हो गए। बोलिए मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी क्या बन गए? अब मंगल मूर्ति, क्योंकि जिसको भगवान संभालता हो वही मंगल मूर्ति है। बोलो है मंगल मूर्ति की नहीं? तो आज मंगल है, हनुमान जी मंगल मूर्ति हो गए, और कथा सुनने वाले लोगों का भी मंगल कथा करेगी तो मंगल ही मंगल। बोलो हो गया मंगल ही मंगल की नहीं? क्या आनंद है, वाह। जैसे ही ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे भगवान को लेके हनुमान जी, तो सुग्रीव ने देखा, आहा, जैसे सुग्रीव ने देखा बड़ा सुंदर दिव्य बपू है, अलौकिक सौंदर्य है। क्योंकि लौकिक सौंदर्य नहीं है भगवान का। कैसा सौंदर्य है? अलौकिक सौंदर्य है। भगवान में लोक में आकर के भी अलौकिकता का दिग्दर्शन होता है। भगवान में आते हैं लोक में और नर बन के आते हैं, लेकिन अलौकिकता रहती है। ऐसा अलौकिक रूप, क्योंकि अलौकिक रूप के कई प्रमाण मिलते हैं। अब आगे कथाएं होंगी, कल परसों, अभी 3 दिन चलेंगी तो प्रमाण आ जाएगा, वो सुनने को मिल जाएगा, वो भी प्रमाण दे दूंगा मैं। तुम तो सुनते रहना बस। कथा समय से आप कहो महाराज कह रहे थे 11 बजे आ जाऊंगा। अरे तो 11 बजे आ जाऊंगा, जब तुम आए होते 11 बजे तब ना आता मैं 11 बजे? क्यों भाई? तुम लोग, अच्छा संगीत वालों को भी हम थोड़ा टाइम देते हैं, ये अच्छा गाते हैं, ये बहुत अच्छा गाते हैं बच्चे, लेकिन अब क्या करें, हम आते हैं तो बंद हो जाते हैं। गाते अच्छा हैं लेकिन हम आते हैं तो वो बंद हो जाते हैं बेचारे, इसलिए कि गुरुदेव का सुनना है, नहीं तो अच्छा गाते हैं। तो ये बच्चे टाइम से आ जाते हैं, गांव के ही हैं बालक, गांव के तो हैं, लिखा तो है सिंधौरी। अब 2 सिंधौरी, खुर्द और कला, 2 है ना बेटा। तुम तो खुर्द के हो ना? कथा मेरी हुई थी, क्या नाम है? हेमराज। हाँ,
कथा हमारी सिंदौरी खुर्द में, कला में पहली बार हो रही है ना, कितना अंतर है।